किसान काका और जादुई बीज। सुबह का समय, सूखा खेत। किसान काका फटे कपड़ों में ट्रैक्टर चला रहे हैं। किसान काका। अरे राम, मेहनत पूरी पर फसल आधी भी नहीं। लगता है किस्मत भी सूखे में है। गधा पास खड़ा जम्हाई लेता है। गधा। ही काका, आज भी खाने को कुछ नहीं। किसान काका। तू भी मजाक उड़ाता है, चल पानी पी ले, पेट तो खाली ही रहेगा। एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आता है। काका ये लो बीज, शहर से आए बाबा ने दिए हैं। बोले इसे प्यार से बोना। किसान काका। प्यार से बीज भी अब भावनाएं समझने लगे। सब हंसते हैं। काका बीज बोते हैं, पानी डालते हैं। किसान काका। हे भगवान, अगर ये उग गया तो मैं हर भूखे को खाना खिलाऊंगा। रात होती है, तारे चमकते हैं। सुबह चमत्का हरी भरी फसल। किसान काका। अरे बाप रे, ये सपना है या मेहनत का फल? ही लगता है आज पेट भरने वाला है। गांव वाले आते हैं। गांव वाला। काका, ये कैसे हुआ? किसान काका। मेहनत, धैर्य और थोड़ा सा विश्वास। गरीब हो सकता है किसान, पर उसकी मेहनत सबसे अमीर होती है। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते और दूर दूर तक फैली ठंडी धुंध। सर्दियों का मौसम अपने पूरे जोर पर था। सुबह होते ही खेतों में बर्फ जैसी ठंडक फैल जाती थी। हाथ में काम करते ही उंगलियां सुन्न हो जाती थी। उसी गांव में रहता था रामू किसान। रामू बहुत गरीब था लेकिन दिल का बहुत साफ। उसके पास बस 2 बीघा जमीन, एक पुराना सा घर, एक गाय और उसकी पत्नी सीता थी। बच्चे नहीं थे, पर दोनों एक दूसरे का सहारा थे। ठंड की सुबह रामू रोज की तरह अंधेरे में ही उठ गया। उसने कांपते हाथों से पुरानी चादर ओढ़ी, बाहर निकला और आसमान की तरफ देखा। धुंध इतनी घनी थी कि सूरज का नामोनिशान नहीं था। रामू बोला, हे भगवान, इतनी ठंड में फसल कैसे बचेगी? वो अपनी गाय को चारा डालता है। गाय भी ठंड से कांप रही होती है। रामू अपने फटे कंबल का एक हिस्सा गाय पर डाल देता है। सीता चूल्हे पर पतली सी चाय बना रही थी। लकड़ियां गीली थी, धुआं बहुत हो रहा था। सीता खांसते हुए बोली, आज फिर ठंड बढ़ गई है, अनाज भी कम बचा है। रामू मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं सीता, भगवान सब ठीक करेगा। दोनों चाय पीकर खेत की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में पूरा गांव शांत था। कहीं कहीं लोग अलाव जला रहे थे। बच्चे स्कूल नहीं जा पाए थे क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी। खेत में पहुंचते ही रामू देखता है कि उसकी गेहूं की फसल पर ओस जम गई है, पत्ते सफेद हो चुके हैं। अगर 2-3 दिन और ऐसी ठंड पड़ी तो पूरी फसल खराब हो सकती है। रामू परेशान हो जाता है। वो मिट्टी उठाकर हाथ में लेता है। ठंडी मिट्टी उसकी उंगलियां जला देती है। वो बुदबुदाता है, अगर फसल चली गई तो इस साल क्या खाएंगे? सीता रामू को हिम्मत देती है। मेहनत बेकार नहीं जाती, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। उसी दिन गांव में खबर फैलती है कि आने वाली रात और भी भयानक ठंड पड़ेगी। लोग अपने अपने तरीके से फसल बचाने की तैयारी करने लगते हैं। कोई खेत में आग जलाने की सोचता है, कोई पुआल बिछाता है। रामू के पास पैसे नहीं थे, उसके पास बस मेहनत और दुआ थी। रात होते ही ठंडी हवा चलने लगती है। आसमान बिल्कुल साफ, तारे चमक रहे थे लेकिन हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। रामू खेत में जाता है, पुआल इकट्ठा करता है, हल्की हल्की आग जलाता है ताकि फसल को गर्मी मिल सके। पूरी रात वो खेत में ही बैठा रहता है। हाथ सेंकता है, कभी फसल देखता है, कभी गाय की चिंता करता है। सुबह होते होते रामू बेहोश सा हो जाता है। ठंड ने उसकी हालत खराब कर दी थी।
उसी समय गांव का एक छोटा बच्चा उसे देख लेता है और गांव में खबर कर देता है। कुछ लोग दौड़ते हुए आते हैं, रामू को उठाकर घर ले जाते हैं। सीता रोने लगती है। मैंने मना किया था, इतनी ठंड में मत जाओ। रामू कमजोर आवाज में कहता है। फसल बच जाती तो सब ठीक हो जाता। 2 दिन रामू बिस्तर पर पड़ा रहता है। दवा तक के पैसे नहीं थे। गांव के एक बुजुर्ग किसान हरिया काका आगे आते हैं। वो गांव वालों से थोड़ी थोड़ी मदद इकट्ठा करते हैं। हरिया काका कहते हैं, रामू अकेला नहीं है, ये हम सबका किसान है। धीरे धीरे रामू ठीक होने लगता है। जैसे ही वो उठकर खेत देखने जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी मेहनत रंग लाई थी, आधी फसल बच गई थी। रामू हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखता है। धन्यवाद भगवान। कुछ दिनों बाद ठंड कम होने लगती है। सूरज निकलने लगता है। गांव में फिर से रौनक लौट आती है। कटाई के समय रामू की फसल ज्यादा नहीं थी, लेकिन जितनी थी उसी में खुशी थी। उसने सबसे पहले हरिया काका और गांव वालों को धन्यवाद दिया। कटाई के बाद कुछ दिन शांति से बीतते हैं, लेकिन ठंड अभी पूरी तरह गई नहीं थी। रात को फिर से ठंडी हवा चलने लगती थी। रामू और सीता अब भी पुराने कंबल में ही गुजारा कर रहे थे। घर की दीवारों से ठंडी हवा सीटी मारती हुई अंदर आ जाती थी। एक सुबह रामू उठता है तो देखता है कि उसकी गाय ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही। ठंड की वजह से गाय बीमार पड़ गई थी। रामू का दिल बैठ जाता है, क्योंकि गाय ही उसके दूध और थोड़ी आमदनी का सहारा थी। रामू गाय के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, तू ठीक हो जा, तेरे बिना घर सूना हो जाएगा। सीता तुरंत गर्म पानी लाती है, पुराने घरेलू नुस्खे से गाय की देखभाल करती है। दोनों दिन रात गाय के पास बैठे रहते हैं। ठंड के बावजूद रामू बाहर से सूखी लकड़ियां ढूंढ कर लाता है। इसी बीच गांव में खबर फैलती है कि शहर से व्यापारी आने वाले हैं, जो अनाज सस्ते में खरीदना चाहते हैं। कई गरीब किसान मजबूरी में फसल बेचने की सोचने लगते हैं। रामू दुविधा में पड़ जाता है। अगर अभी फसल बेच दी तो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम। अगर रोक ली तो आगे चलकर दाम अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। रात को रामू और सीता आग के पास बैठकर बात करते हैं। सीता कहती है, जो सही लगे वही करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन व्यापारी गांव में आते हैं। बड़े बड़े कपड़े, मोटी जैकेट पहने हुए। गरीब किसानों को देखकर ऐसे बात करते हैं जैसे उन पर एहसान कर रहे हों। एक व्यापारी रामू से कहता है, ठंड बहुत है, फसल खराब हो सकती है, अभी बेच दो वरना पछताओगे। रामू शांत रहता है। वो सोचता है, फिर मना कर देता है। नहीं साहब, अभी नहीं बेचूंगा। व्यापारी हंसकर चले जाते हैं। कुछ लोग रामू को समझाते हैं कि गलती कर दी, लेकिन रामू का मन गवाही नहीं देता। दिन बीतते हैं। ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है। गाय भी ठीक होने लगती है। रामू फिर से खेतों में काम करने लगता है। सुबह की धूप अब थोड़ी राहत देती है। एक दिन गांव में खबर आती है कि शहर में अनाज के दाम अचानक बढ़ गए हैं। अब व्यापारी दोबारा आने वाले हैं, लेकिन इस बार अच्छे दाम पर। रामू की आंखों में चमक आ जाती है। भगवान ने सुनी। कुछ दिनों बाद व्यापारी लौटते हैं। इस बार उनके चेहरे बदले हुए होते हैं। रामू अपनी फसल अच्छे दाम पर बेच देता है। बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं बनता, लेकिन पूरे साल का खर्च निकल जाता है। रामू सबसे पहले कर्ज चुकाता है, फिर सीता के लिए एक नया कंबल खरीदता है। गाय के लिए अच्छा चारा लाता है। रात को घर में पहली बार थोड़ी रौनक होती है। चूल्हे पर गरम रोटी, सब्जी और चाय बनती है। बाहर ठंडी हवा चल रही होती है,
लेकिन घर के अंदर सुकून होता है। सीता मुस्कुराकर कहती है, आज ठंड भी अच्छी लग रही है। रामू हंसता है। जब पेट भरा हो तो ठंड भी दोस्त बन जाती है। कहानी के अंत की तरफ गांव में एक छोटा सा दृश्य दिखता है। बच्चे अलाव के पास खेल रहे हैं। बूढ़े लोग आग सेंकते हुए रामू की तारीफ कर रहे हैं। हरिया काका कहते हैं, ये कहानी सिर्फ रामू की नहीं, हर उस गरीब किसान की है जो ठंड, गरीबी और मुश्किलों से लड़ता है। ठंड का मौसम था। गांव के बाहर कच्ची सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। लकड़ी की बेंच, टीन की छत और एक पुराना सा स्टोव। यही दुकान थी कालू चाय वाले की। कालू गरीब था, लेकिन दिल से बहुत अच्छा। वो रोज सुबह अंधेरे में उठता, ठंड में कांपते हुए चाय बनाता और मुस्कुराकर लोगों को पिलाता। कालू की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी मीठी बोली। आओ भैया, गरम गरम चाय है, ठंड भाग जाएगी। सुबह सुबह मजदूर, रिक्शा वाले, स्कूल जाते बच्चे सब कालू की दुकान पर रुकते। ठंड और गरीबी। एक दिन ठंड बहुत ज्यादा थी। हवा तेज चल रही थी। कालू के पास फटा हुआ स्वेटर था, लेकिन फिर भी वो कांपते हाथों से चाय बना रहा था। पास खड़े बच्चे बोले, कालू भैया, आपको ठंड नहीं लगती? कालू हंसकर बोला, लगती तो है, लेकिन पैसे तो कमाना पड़ेगा ही, पापी पेट का सवाल है। सब चुप हो गए। अमीर आदमी की दुकान। उसी सड़क पर कुछ दूर एक अमीर चाय वाला भी था। बड़ी दुकान, चमकदार बोर्ड, हीटर लगा हुआ। वो कालू से जलता था। वो सोचता, ये गरीब मेरी दुकान के ग्राहक छीन रहा है। एक दिन वो अपने आदमी को भेजता है। आदमी आकर कहता, कालू दुकान बंद कर दे, यह जगह हमारी है। कालू डरता नहीं। वो शांति से कहता, भैया सड़क भगवान की है, मैं किसी का नुकसान नहीं करता। आदमी गुस्से में चला जाता है। ईमानदारी की परीक्षा। एक शाम दुकान पर भीड़ थी। अचानक एक अमीर आदमी चाय पीकर चला गया। थोड़ी देर बाद कालू को बेंच पर पैसों से भरा पर्स मिला। कालू चौंक गया। वो पर्स खोलता नहीं, सीधा बोलता, यह जिसका है वह जरूर वापस आएगा। पड़ोसी दुकानदार बोलता, कालू रख ले, किसे पता चलेगा। कालू सिर हिलाता है। गरीबी बुरी है, पर बेईमानी उससे भी बुरी। मालिक की वापसी। रात होने को थी। वही अमीर आदमी भागता हुआ आता है। मेरा पर्स, मेरा पर्स। कालू मुस्कुराता है और पर्स आगे कर देता है। अमीर आदमी हैरान। वो गिनता है सब पैसे पूरे। वो पूछता, तुम्हें लालच नहीं आया? कालू जवाब देता है, पेट खाली है, आत्मा नहीं, दिल बड़ा हो तो दुकान छोटी लगती है। अमीर आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बदलाव की शुरुआत। अगले दिन वही अमीर आदमी गांव के लोगों के साथ आता है। वो सबके सामने बोलता है, आज मैंने सच्ची ईमानदारी देखी है। वो कालू को एक नई चाय की केतली, कप और गरम जैकेट देता है। लोग तालियां बजाते हैं। अमीर चाय वाला चुपचाप देखता रहता है। सर्द रात की आग। एक रात बहुत ठंड थी। एक गरीब बूढ़ा आदमी कांपता हुआ दुकान पर आता है। उसके पास पैसे नहीं। वो बोलता, बेटा बस आग के पास बैठने दे। कालू बिना कुछ बोले उसे चाय पिला देता है। बूढ़ा रो पड़ता है। भगवान तुझे बहुत देगा बेटा। सच्चाई की जीत। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैलती है, कालू की चाय नहीं, उसका दिल गरम है। दूर दूर से लोग आने लगते हैं। अमीर चाय वाला अपनी गलती समझता है। वो कालू से माफी मांगता है। कालू मुस्कुरा देता है। दिल बड़ा हो तो दुकान छोटी लगती है। कालू की दुकान अब गांव की पहचान बन चुकी थी।
सुबह से शाम तक लोगों की आवाजाही रहती। कोई चाय पीने आता, कोई बस मन हल्का करने। कालू सबकी सुनता, कम बोलता, ज्यादा मुस्कुराता। बीमार माँ और चिंता। एक दिन कालू की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। तेज बुखार, दवाइयों के पैसे नहीं। कालू रात भर माँ के पास बैठा रहता है। सुबह आंखें लाल, हाथ कांपते हुए भी वो दुकान खोल देता है। पड़ोसी बोलते, आज दुकान मत खोल कालू। कालू कहता, आज नहीं कमाऊंगा तो माँ की दवा कहाँ से आएगी। गलत सलाह। उसी समय एक चालाक आदमी आता है। वो फुसफुसा कर बोलता, कालू चाय में पानी ज्यादा मिला दे, किसे पता चलेगा। कालू चुप रहता है। उसके मन में पल भर को ख्याल आता है, पर माँ का चेहरा याद आते ही वो मना कर देता है। अगर माँ ठीक भी हो गई और मैं गलत बन गया तो क्या फायदा। गांव का मेला। कुछ दिन बाद गांव में सर्दियों का मेला लगता है। भीड़, हंसी, बच्चे, ढोल। सब बोलते, कालू आज तो खूब कमाई होगी। कालू मेला के पास छोटी सी अस्थाई दुकान लगा लेता है। गरम गरम चाय की खुशबू फैल जाती है। मुसीबत का दिन। मेले के दिन अचानक बारिश और ठंडी हवा चलने लगती है। भीड़ भाग जाती है। कालू का स्टोव भीग जाता है। आग बुझ जाती है। वो परेशान होकर बैठ जाता है। तभी वही अमीर आदमी जिसने पहले मदद की थी आता है। वो बिना बोले अपनी गाड़ी से सूखा लकड़ी और गैस स्टोव उतार देता है। कालू की आंखें भर आती हैं। माँ की सीख। रात को कालू माँ के पास बैठा होता है। माँ कमजोर आवाज में बोलती है, बेटा याद रखना, इंसान वहीं बड़ा होता है जो मुसीबत में भी सही रास्ता ना छोड़े। कालू माँ का हाथ पकड़ लेता है। बच्चे और उम्मीद। अगली सुबह कुछ बच्चे अपनी गुल्लक लेकर आते हैं। बोलते हैं, कालू भैया, आपने हमें फ्री में चाय दी थी, यह आपके लिए। कालू मना करता है, पर बच्चे जिद करते हैं। वो पहली बार रो पड़ता है। माँ ठीक होती है। दवाइयों से माँ धीरे धीरे ठीक होने लगती है। कालू फिर से मुस्कुराने लगता है। गांव वाले कहते हैं, देखो, अच्छाई कभी खाली हाथ नहीं लौटती। अमीर चाय वाले का बदलाव। वो अमीर चाय वाला जो पहले जलता था, अब अपनी दुकान बंद करके कालू के पास आता है। वो बोलता है, मैंने बहुत पैसा कमाया, पर इज्जत नहीं। तुमने बिना पैसों के सब कमाया लिया। वो कालू के साथ मिलकर काम करने की बात करता है। कालू हंसकर कहता है, इज्जत साझेदारी में नहीं, व्यवहार में होती है। ठंडी रात, गरम दिल। एक बहुत ठंडी रात, गांव की बिजली चली जाती है। अंधेरा, सन्नाटा। कालू अपनी दुकान की आग सबके लिए जला देता है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कोई कहानी सुनाता है, कोई हंसाता है। ठंड बाहर रह जाती है। आखिरी संदेश। सुबह सूरज निकलता है। कालू चाय बनाते हुए बोलता है, चाय सिर्फ दूध पानी नहीं होती, चाय भरोसे से बनती है। कैमरा ऊपर उठता है। छोटी सी दुकान पर बड़ा दिल। अंत। कालू गरीब ही रहता है, पर कोई उसे गरीब नहीं कहता, क्योंकि उसके पास ईमानदारी, इंसानियत और प्यार है। ईमानदार किसान और प्यारा सा तोता। एक हरे भरे गांव में रामू किसान रहता था। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसके खेत छोटे थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। रामू के साथ रहता था एक प्यारा सा लाल तोता, जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू बहुत समझदार था और इंसानों की तरह बातें करता था।
हर सुबह रामू किसान खेत में काम करता और मिट्ठू उसके कंधे पर बैठकर कहता, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। रामू हंसकर कहता, वाह मिट्ठू, तू तो मुझसे भी ज्यादा समझदार है। 1 साल बारिश नहीं हुई, खेत सूखने लगे। रामू परेशान हो गया, लेकिन फिर भी बोला, भगवान पर भरोसा रखेंगे। मिट्ठू बोला, सच्चाई कभी हारती नहीं। एक दिन खेत जोतते समय रामू को जमीन में सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला। रामू चौंक गया। रामू, ये मेरा नहीं है। मिट्ठू जोर से बोला, ईमानदार किसान जिंदाबाद। रामू घड़ा राजा को देने पहुंचा। राजा ने पूछा, तुम चाहो तो ये रख सकते थे। रामू बोला, जो मेरा नहीं वो मैं नहीं रख सकता। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने रामू को इनाम, नया खेत और पानी की सुविधा दी। मिट्ठू खुशी से नाचने लगा। देखा, ईमानदारी जीत गई। रामू का खेत फिर से हरा भरा हो गया। रामू और मिट्ठू खुशी खुशी रहने लगे। ईमानदारी और सच्चाई हमेशा सफलता दिलाती है।